श्री गणेशाय नमः। तिलकुटा चौथ की विधि। यह किस प्रकार मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ भी कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे। जल का लोटा और हाथ में तिल उठाकर रख दे। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दे। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। कट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से ये रोज़ तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी इसने तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो ये अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धवियाही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धवियाही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ पर बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहता सुनता सबका परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वे विनायक जी की कहानी जरूर पढ़े। का उद्यापन। अगर आपका इसी साल में एक बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उद्यापन होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करे और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूड़ी करे और उस पर 1 तियल रखकर इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छू कर दे। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करे तो एक थाली में 13 जगह 4 जगह हलवा रखे और 1 तियल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छू कर दे। ब्राह्मणी जिमाए, उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूरी दे दे, टीका लगाकर दक्षिणा दे दे। कोई भी उद्यापन करे तो इसी प्रकार करें।